उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में नॉनवेज बिरयानी की पार्टी कर हड्डियों को नदी में फेंकने वाला मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है और अब इसकी वजह है सपा प्रमुख अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव ने 14 मुस्लिम युवकों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि आखिर नाव पर इफ्तार करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर उन युवकों ने पुलिस की हथेली गर्म कर दी होती तो शायद उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं बना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया तो ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। अखिलेश यादव के बयान के बाद सियासी पारा भी हाई हो गया है। बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के बयान को हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बताया है और कहा है कि वे मुस्लिम वोटों के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। अखिलेश बाबू से पूछिए कि माँ गंगा पवित्र नदी है। सनातन संस्कृति में स्नान करने के उपरांत माना जाता है कि हमारा जो सांसारिक व्यवस्था है उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, और उस पुण्य प्राप्त करने वाली व्यवस्था में या मोक्षदायिनी गंगा में गंदगी फेंकना या मांस के टुकड़े फेंकना कोई भी स्वीकार भारतवासी नहीं करेगा। इसकी कृत्य की जितनी भी निंदा की जाए कम है, और अखिलेश जी को कृपया वोट के चक्कर में, तुष्टीकरण के चक्कर में भारत की सनातन संस्कृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि अखिलेश जी को इसके लिए माफी देश से मांगनी चाहिए। माँ गंगा भावनाओं से जुड़ी हुई है, हमारे देश की लाइफलाइन है, उसके बाद पवित्र भावना जुड़ी है। माँ गंगा को अति पवित्र माना जाता है, खासकर सनातन संस्कृति में उसका अति महत्व है। उसको अपवित्र करने वाले, हड्डी फेंकने वाले, उस पर इस तरह का अपवित्र कार्य करके एक अपराध करने वाले लोगों के साथ ये अखिलेश जी खड़े हैं, तो मैं समझता हूँ कि सीधा सीधा वोट की खातिर सनातन संस्कृति पर सीधा कुठारा गाते हैं और सनातन संस्कृति का अपमान करने का काम अखिलेश जी कर रहा है। अखिलेश जी को यही करना ही है। किस कुरान में लिखा है कि गंगा नदी में और जाकर के आप नाव पर बैठ करके रोजा खोली हैं? ये सिर्फ अपने वोट के लिए, मुसलमानों का वोट इनसे न बहके, इसके लिए बयानबाजी दे रहे हैं और कोई बात नहीं है। इनको ये नहीं समझ है कि इस तरह का हम तो पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि गंगा नदी में नाव पर रोजा लोग खोल रहे हैं, बिरयानी काट रहे हैं। ये गलत है। सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। अखिलेश जी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। वोट उनके बहकने न पावे, इसके लिए वो बयानबाजी दे रहे हैं। अब देखिए है क्या, इस तरह की घटना जब भी घटता है तो जो इंडी गठबंधन के लोग हैं या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ऐसे लोग हैं, इन लोगों का काम है कि एक समुदाय को ज़बरदस्ती उनके पक्ष में बात करना। समझा भी सकते थे कि ये अच्छी बात नहीं है, उचित नहीं है। हालांकि दूसरी ओर विपक्षी दलों के मुस्लिम नेताओं ने अखिलेश के बयान का समर्थन किया है और 14 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि गंगा नदी को साफ करना सभी का कर्तव्य है, लेकिन इफ्तार पार्टी करने पर जेल भेजना कहाँ का कानून है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो धर्म है वो व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है, और इस प्रकार की चीज़ें मैं समझता हूँ अगर किसी ने अगर अच्छे मन से, मैं यही जरूर कहना चाहूँगा, अगर कोई वहाँ पे, अगर कोई रोज़ेदार वहाँ रोज़ा खोले हैं, कहीं भी कोई रोज़ा अपना खोलते हैं, तो इसको इतना धार्मिक रंग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे वैमनस्यता बढ़ती है। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। गंगा में नाले गिर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात कर लो कि गंगा के अंदर सारे नाले सीधे डाले जा रहे हैं, उसके ऊपर FIR कराओ ना। गंगा की पवित्रता को बरकरार रखो, सबसे पहला काम है गंगा की पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। मतलब ये सहनशीलता इस देश में ख़त्म होती जा रही है और एक समुदाय के खिलाफ लगातार उसके खिलाफ जो है ना एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही है कि इसको इस देश में बिल्कुल बर्बाद कर दो, बदनाम कर दो, जिसके साथ कोई खड़ा ना होने पाए,
मतलब ये कौन सी बात है? इफ्तार अभी बहुत सारे लोग जो है अपने घर से निकलते हैं, इफ्तार लेकर दोस्तों के साथ बाग में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, कहीं नदी किनारे जाते हैं, कहीं नाव में जाते हैं, इफ्तार करते हैं। तो ये कौन सा गुनाह है? ये कोई नदी में तो हर तरह की चीज़ें आती हैं। नदी में गंदे पानी लोग डाल देते हैं, नदी में मुर्दे जला के फेंके जाते हैं, और उसी नदी में अगर कोई आदमी जाकर नाव पे इफ्तार कर रहा हो तो उसको इस तरह से मतलब केसेस फाइल करना, गिरफ्तारी की बात करना, मैं समझता हूँ सहनशीलता का ये आखिरी दर्जा है। अखिलेश यादव ने इफ्तार पार्टी करने वाले 14 मुस्लिम युवकों का खुलेआम समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर समाज में विभाजन पैदा करने का भी आरोप लगाया। हालांकि अखिलेश यादव के बयान से यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच अखिलेश के बयान को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है।